पागल को सिंह पोछ नहीं होता, उनको भी दुगो हाथ दुगो घोड़े होता है। कोई न कोई बड़ी साजिश है इनके बयान दिलवाने की। उनकी दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान के बाद बिहार की सियासत ठंडी नहीं पड़ रही है। एक तरफ जहां मांझी के पुतले जलाए जा रहे हैं तो दूसरे तरफ मांझी के जुबान काटने की धमकी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयान के बाद पलटी मारते रहे हैं। कई बार अपने बयानों के बाद वो सफाई भी देते रहे हैं, कभी ब्राह्मण को लेकर तो कभी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर। मांझी का कहना है कि वो ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है बल्कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। हालांकि बीजेपी के तरफ से एक कार्रवाई की गई जब बीजेपी के नेता ने कहा कि मांझी की जुबान काट लेंगे, तो आनंद फानंद में देर रात मांझी के जुबान काटने वाले नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन भारतीय युवा मोर्चा के एक और नेता हैं जो मांझी को पागल बता रहे हैं। इनका कहना है कि मांझी का बयान दिखाता है कि समाज के अंदर जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, यह दिखा रहा है कि इसके पीछे वो बड़ी साजिश रच रहे हैं। जीतन राम मांझी यह बयान किस लिए दिए हैं यह उनको ही पता होगा, लेकिन उनके बयान से यह साफ हो जाता है कि जीतन राम मांझी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उन्हें मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाना चाहिए, पागल खाना ले जाकर उनका इलाज करा देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी ने पहले ब्राह्मण को लेकर सवाल खड़ा किया था, उनको गाली दी थी। उसके बाद हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर उन्होंने गाली दिया था। उसके बाद भी उनका जी नहीं भरा तो अपने ही समाज के लोगों को गलिया दिए। मांझी का गाली देने के बाद सवाल जब उठाया गया, पूछा गया मांझी से कि आप गाली क्यों देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं गाली किसी समाज को नहीं देता हूं बल्कि मैं अपने समाज को देता हूं। मैं ब्राह्मण का विरोध नहीं करता हूं, मैं ब्राह्मणवाद का विरोध करता हूं, मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर की राह पर चलने की बात करता हूं। अब मांझी क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो तो मांझी ही जाने, लेकिन मांझी के बयान के बाद पूरे बिहार के कोने कोने में लोगों के मन में गुस्सा है। कहीं मांझी के पुतले जलाए जा रहे हैं तो कोई मांझी को पागल खाना भेजने की सलाह दे रहा। इस बीच मांझी के जुबान काटने तक की भी धमकी मिली। हालांकि मांझी इसके बाद अपने बयानों से पलटते रहे, लोगों से माफी भी मांगते रहे, लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। एक बार फिर से भाजपा युवा मोर्चा के जो नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, उनका बयान सुनिए और सोचिए कि जीतन राम मांझी के एक बयान ने बिहार की सियासत को किस तरीके से गरमा दिया है। आदरणीय मांझी जी का जो बयान आया है वह हिंदुओं को तोड़ने वाला, हिंदुओं को बांटने वाला बयान है। इनके पीछे कोई न कोई बड़ी साजिश है इनके बयान दिलवाने के पीछे। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि इसकी जांच हो कि इनके पीछे कौन सी ताकत है जो इनसे ऐसी बात बुलवा रही है जिससे कि हिंदू बट जाए, हिंदू टूट जाए, हिंदू खंडित हो जाए। हमारा तो मानना है इनकी दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं है। पागल को सिंह पोछ नहीं होता, उनको भी दुगो हाथ दुगो घोड़े होता है। हम कहेंगे कि इनका मानसिक आरोग्यशाला में भेज के इनकी जांच होनी चाहिए कि कैसी स्थिति है। बिहार को अच्छे से रहने दे, बिहार आगे बढ़ रहा है, सबको साथ, सबको अपने साथ जोड़कर लेके चल रहा है। मांझी जी ऐसी बयान देके लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करें। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।